देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे जो आपके महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं। तो आज मैं कुछ आपको वो बताऊंगा जो आपके अधिकतर आने की संभावना रहती है जिन शब्दों की, ठीक है। यानी कि जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, एक चीज़ है इसमें, जो शब्द आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको मालूम होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अर्थ होता है, यानी कि जो हम कोई वाक्य कहते हैं, ठीक है, भावों की गंभीरता यानी कि शीर्षक शैली और उसकी भाषा को सुदृढ़ हेतु आवश्यक है कि हम भावों विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें, ठीक है। यानी कि जो हमारे भावों और विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें, इस जो व्यक्त का निर्देशन करता है उसे हम तो उसे हम क्या करते हैं, एक शब्द में समाहित कर लेते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे आता है हमारा, जैसे कहते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? जो पहले कभी न हुआ हो, न हुआ हो, तो इसे क्या कहेंगे? जो पहले कभी ना हुआ हो, तो ये होगा आपका अभूतपूर्व, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम? अभूतपूर्व, ठीक है। क्या कहेंगे? अभूतपूर्व, ठीक है। दूसरा आता है इसमें एक वाक्य आपका, जो शोक करने योग्य हो, ठीक है। जो शोक करने योग्य हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे कहेंगे हम अशोक, ठीक है। क्या कहेंगे? अशोक, अशोक हो गया। अब एक शब्द आता है आगे, देखिए, जिसे गोद में स्थान मिला हो, तो उसे क्या कहेंगे? जिसे गोद में स्थान मिला हो, जिसे गोद में स्थान मिला हो, तो इसे क्या कहेंगे हम? मिला हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एकंस्त। क्या कहते हैं? एकंस्त, ठीक है। एकंस्त इसे हम कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक आता है वाक्य आपका जो पूछा जाता है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, ठीक है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अनुज, ठीक है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? अनुज, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? अनुज, ठीक है। ये भी पूछ लेता है, ये बाकी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आप नोट कर देखिए, जितने भी बता रहा हूँ सारे आपको मैं मोस्ट आज कराने वाला हूँ, और जो बाद में बचेंगे आपको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया। अब जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका जन्म पीछे हुआ हो तो उसे अनुज कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं हम अग्रज। क्या कहते हैं? अग्रज, ठीक है। तो उसे हम अग्रज कहते हैं। एक इसमें आता है, देखिए, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला, तो ये होता है आपका अंडज, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम? अंडज। तो ये आपको क्या हो जाएगा? अंडज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे शब्द आता है, देखिए, जो दिखाई न देता हो, जो दिखाई न देता हो, न देता हो, तो उसे क्या कहेंगे? जो दिखाई नहीं देता है, तो उसे कहते हैं हम अदृश्य, ठीक है। क्या कहते हैं? अदृश्य, ठीक है। चलिए, देखिए, एक आता है आगे शब्द, जिसे जीता न जा सके, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम? एजे, ठीक है। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके,
तो उसे क्या कहेंगे हम? अजय। ठीक है, तो उसे हम अजय कहेंगे। ये हो गया। उसके बाद आता है, देखिए जो आता है वो पूछता है आपका हिसाब किताब की जांच करने वाला क्या होता है? हिसाब किताब की जांच करने वाला, हिसाब किताब की जांच करने वाला, करने वाला, तो ये होता है आपका अंकक्षेपक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अंकक्षेपक। ठीक है, तो ये होता है आपका अंकेक्षक। ठीक है, तो अंकेक्षक होता है। एक पूछता है इसमें आपका जो नया हो। ठीक है, ये भी पूछ लेता है जो नया हो। जो नया हो तो वो क्या होता है? तो उसे कहते हैं हम अनूतन। ठीक है, क्या कहते हैं? अनूतन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न, जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु, कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे आपका? अजात शत्रु। ठीक है, क्या कहेंगे आपका? अजात शत्रु। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। एक शब्द आता है, देखिए इसमें आपका जो आता है वो पूछता है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अगोचर। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। जिसका ज्ञान, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हुआ हो। ठीक है, इंद्रियों द्वारा न हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम अगोचर। ठीक है, क्या कहेंगे? अगोचर। ठीक है, चलिए आगे एक शब्द, देखिए आगे जितने शब्द बता रहा हूँ मैं तो सभी आपके लिए जो हैं महत्वपूर्ण है। यही शब्द इसमें अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। देखिए एक बात है आपका वाक्य जो है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहते हैं? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अधिक धन का त्याग, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम आपका अपरिग्रह। ठीक है, क्या कहते हैं? आपका अपरिग्रह। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अपरिग्रह। ये हो गया। उसके बाद इसमें आता है, देखिए आपका जो वाक्य आता है, जैसे मैं कहूँ आपके जो बदला न जा सके। ठीक है, जो बदला न जा सके, जो बदला न जा सके। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम अपरिवर्तीय। ठीक है, क्या कहेंगे? अपरिवर्तीय, तो उसे हम कहेंगे अपरिवर्तीय। ठीक है, चलिए आगे शब्द आता है एक और। देखिए जो प्रमाण से सिद्ध न हो। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, तो उसे कहते हैं हम अप्रमेय। ठीक है, कहते हैं अप्रमेय, तो उसे हम कहते हैं अप्रमेय। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। देखिए जो जाना न जा सके उसे क्या कहेंगे? जो जाना न जा सके, जो जाना न जा सके। ठीक है, जो जाना न जा सके उसे कहते हैं हम अज्ञेय। ठीक है, देखिए जो जाना न जा सके तो उसे क्या कहेंगे हम? अज्ञेय कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अज्ञेय।
एक आता है आपका, देखिए, जिसे जो कुछ नहीं जानता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो, तो उसे कहते हैं हम आपका अग। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं हम अग। क्या कहते हैं? अग। ठीक है, चलिए आगे आता है शब्द आपका, देखिए, एक शब्द है आपका जिस पर आक्रमण हो, उसे क्या कहते हैं? जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, तो उसे कहते हैं हम आक्रांत। ठीक है, क्या कहते हैं? आक्रांत। तो उसे आक्रांत कहते हैं। एक शब्द आता है, देखिए आपका इसमें, जिसका उपकार किया गया हो। ठीक है, जिसका उपकार किया गया हो, जिसका उपकार किया गया हो, तो उसे कहते हैं हम आपका उपकृत। ठीक है, क्या कहते हैं? आपका उपकृत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला एक शब्द आता है आपका, देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? एक आता है आपका जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला होता है आपका जिज्ञासु। ठीक है, क्या होता है आपका? वो जिज्ञासु, जिज्ञासु कहते हैं उसे। अगला शब्द आता है हमारा, जो महत्वपूर्ण, देखिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, कुल में उत्पन्न हुआ हो, तो उसे कहते हैं हम कुलीन। क्या कहते हैं आपका? कुलीन। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है कुलीन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर, देखिए, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को क्या कहते हैं? 12 से 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु, आयु की नायिका, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम किशोरी। ठीक है, क्या कहते हैं? किशोरी। ठीक है, 12 से 16 वर्ष की आयु को। ठीक है, तो अगला आता है एक शब्द आपका, देखिए, जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके। ठीक है, जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं हम अभेद। क्या कहते हैं आपका? अभेद। ठीक है, इसे अभेद कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए, जितने भी हैं सारे आपके लिए मोस्ट हैं, ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, जंगल में लगी हुई आग को क्या कहते हैं? ठीक है, एक सब वाक्य आता है आपका, जंगल में लगी हुई आग, लगी हुई आग, तो जंगल में लगी हुई आग की क्या होती है? ये होती है आपकी दावानल। ठीक है, दावानल, दावानल होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका, देखिए, जो कम बोलने वाला हो उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलने वाला हो, जो कम बोलने वाला हो, जो कम बोलने वाला होता है उसे कहते हैं मितभाषी। ठीक है, क्या कहते हैं? मितभाषी। ठीक है, चलिए अगला आता है एक शब्द आपका, जिसने उधार लिया हो। ठीक है, जिसने उधार लिया हो,
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ऋणी। ठीक है, क्या कहते हैं? ऋणी कहते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ आबादी न हो तो उसे क्या कहते हैं हम? जहाँ आबादी न हो, जहाँ आबादी न हो तो उसे कहते हैं हम निर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं आपका? निर्जन। ठीक है, अगला शब्द आता है हमारा जो अधिक बोलता हो। ठीक है, जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो तो उसे कहते हैं हम वाचाल। ठीक है, क्या कहते हैं आपका? वाचाल। ठीक है, देखिए तो ये हो गया। अब एक आता है इसमें आपका जो भवन गिर गया हो तो उसे क्या कहते हैं? खंडर। ठीक है, जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर गया हो तो उसे कहते हैं हम खंडहर। ठीक है, क्या कहते हैं हम? खंडहर। तो उसे हम खंडहर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? आकाश में विचरण करने वाला। तो आकाश में विचरण करने वाला होता है आपका, ये होता है नभचर। ठीक है, क्या होता है आपका? नभचर। ठीक है, आकाश में विचरण करने वाला। देखिए एक शब्द आता है दो भाषाएं बोलने वाला। ठीक है, दो भाषाएं बोलने को क्या कहते हैं हम? द्विभाषी। ठीक है, दो भाषाएं बोलने वाला, दो भाषाएं बोलने वाला होता है आपका द्विभाषी। ठीक है, क्या होता है आपका? द्विभाषी। द्विभाषी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक शब्द होता है आपका पर्वत के पास की भूमि, तो उसे क्या कहते हैं? पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, पर्वत के पास की भूमि। तो ये होती है आपकी, इसे कहते हैं हम उपत्यका। ठीक है, कहते हैं आपका उपत्यका। ठीक है, इसे कहते हैं हम उपत्यका। उसके बाद इसमें आता है आपका एक शब्द, देखिए जो जल थल दोनों जगह रहने वाला जीव क्या कहलाता है? आपका उभयचर। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। देखिए चलिए इससे अगला लिख लीजिए आप, यानी कि जो फूल अभी नहीं खिला हो, यानी कि जो फूल अभी नहीं खिला हो, अभी नहीं खिला हो तो उसे कहते हैं हम, देखिए उसे कहते हैं कली। ठीक है, क्या कहते हैं हम? कली। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जितने भी करा रहा हूँ देखिए सारे मोस्ट हैं आपके, इनको नोट करते चलिए। ठीक है, देखिए जो किए जाने योग्य हो उसे कहते हैं करणीय। ठीक है, जो किए जाने योग्य हो, जो किए जाने योग्य हो तो उसे कहते हैं हम करणीय। ठीक है, क्या कहते हैं हम? करणीय। ठीक है, चलिए अगला शब्द आता है। देखिए इसमें आपका एक शब्द है आपका जिस लड़की का विवाह न हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं हम? ठीक है, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, विवाह न हुआ हो तो उसे कहते हैं हम कुमारी। ठीक है, क्या कहते हैं? कुमारी। ठीक है, कुंवारी नहीं कुमारी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे शब्द आते हैं। देखिए आपके एक शब्द है आपका जो छाती के बल गमन करता। ठीक है, जो छाती के बल गमन करता है उसे क्या कहते हैं हम? उरग। ठीक है, जो छाती के बल क्या करता है आपका? गमन करता है। ठीक है, गमन
करता है तो उसे कहते हैं हम आपका उरग। ठीक है, क्या कहते हैं? उरग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला शब्द देखिए, जिसकी गहराई न नापी जा सके। ठीक है, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? एगाथ। ठीक है, क्या होता है आपका? एगाध। एगाध। ठीक है, एगाध होता है, ये हो गया। उसके बाद देखिए जो शब्द आता है आपका, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कहते हैं हम नवजात। ठीक है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका नवजात। क्या कहलाता है आपका? नवजात। ठीक है, चलिए अगला है आपका, देखिए जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है तो उसे क्या कहते हैं हम? नास्तिक। ठीक है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? उसे कहते हैं हम नास्तिक। ठीक है, क्या कहते हैं? नास्तिक। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें अगला जो आता है आपका वाक्य है, देखिए जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला होता है आपका जिज्ञासु। ठीक है, क्या होता है आपका? जिज्ञासु। तो इसे क्या बोलते हैं हम? जिज्ञासु। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका एक, देखिए जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलते हैं हम अग। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो, कुछ नहीं जानता हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? अग। ठीक है, तो ये सेंटेंस कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट कर लें। देखिए जिसका कभी अंत न हो तो उसे क्या कहते हैं हम? जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी अंत न हो तो उसे कहते हैं हम अनंत। ठीक है, क्या कहते हैं हम? अनंत। तो उसे हम अनंत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका, जिसके आने की कोई तिथि न हो। ठीक है, जिसके आने की कोई तिथि न हो, जिसके आने की तिथि न हो तो वो कौन होता है आपका? अतिथि। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? अतिथि कहते हैं। ठीक है, अतिथि की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। ठीक है, आने की। चलिए अगला आता है आपका, एक है जो शब्द है आपका, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? देखिए अच्छा है, पूछ लेता है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, और ये पीसीएस की परीक्षा में, यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, ग्रहों के बीच का स्थान, तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष कहलाता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए देखिए एक शब्द आता है आपका, जो आकाश में जलता हो। ठीक है, जो आकाश में चलता हो तो उसे क्या कहते हैं? जो आकाश में चलता हो उसे कहते हैं हम खेचर। ठीक है, जो आकाश में चलता हो, आकाश में चलता हो तो उसे क्या कहते हैं हम? खेचर। ठीक है, क्या कहते हैं? खेचर।
ठीक है। चलिए एक इसमें आगे अधिकतर पूछा जाता है, देखिए बरसात के 4 महीने क्या कहलाते हैं, ठीक है। बरसात के 4 महीने, बरसात के 4 महीने, तो बरसात के 4 महीने क्या कहलाते हैं आपके, चौमासा, ठीक है। क्या कहलाते हैं आपके, चौमासा, ठीक है। तो चौमासा कहलाते हैं। देखिए जल में पैदा होने वाला क्या होता है, जल में पैदा होने वाला, तो जल में पैदा होने वाला क्या होता है आपका, जलज, तो जल में पैदा होने वाला तो होता है आपका जलज, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए एक और आता है आपका, देखिए जितने भी हैं सारे मोस्ट हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट इनमें से भी आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जल में विचरण करने वाला जीव क्या होता है, ठीक है। जल में विचरण करने वाला जीव, अगर इसकी बात करूँ, जल में विचरण करने वाला जीव, तो ये होता है आपका जलचर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, जलचर, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, जलचर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर जो जहाँ जाना कठिन हो तो उसे क्या कहते हैं हम, दुर्गम, ठीक है। जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, दुर्गम, ठीक है। क्या कहते हैं, दुर्गम, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला क्या है, देखिए 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहता है आपका, द्विज, ठीक है। 2 बार जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका द्विज, ठीक है। क्या कहलाता है आपका, द्विज कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नीति का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है, नीति का ज्ञान रखने वाला, नीति का ज्ञान रखने वाला, तो नीति का ज्ञान रखने वाला होता है आपका नीतिक, ठीक है। क्या होता है आपका, नीतिक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, जो देखा न गया हो, ठीक है। जो देखा न गया हो, जो देखा न गया हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम आपका, देखिए तो क्या होता है आपका वो, परोक्ष, ठीक है। क्या होता है आपका वो, परोक्ष, जिसे देखा न गया हो, ठीक है। देखिए एक मैंने आपको बताया था कि जो प्रमेय से सिद्ध ना हो तो उसे, जो प्रमाण से सिद्ध न हो तो उसे आपका अपरिमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध हो तो उसे क्या कहते हैं हम, जो प्रमाण से सिद्ध हो, ठीक है, से सिद्ध हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम प्रमेय, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो तो उसे अपरिमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे हम प्रमेय कहते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और पूछ लेता है, एक सेंटेंस और चलते चलते इसमें देख लेते हैं। देखिए सेंटेंस है आपका, जो यानी कि रात्रि का प्रथम पहर क्या कहलाता है, ठीक है। रात्रि का प्रथम पहर, तो रात्रि का प्रथम पहर क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है प्रदोष, ठीक है। क्या कहलाता है आपका, प्रदोष, ठीक है। प्रदोष कहलाता है। एक इसमें आता है आपका, जो देखने में प्रिय लगे, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रियदर्शी, ठीक है। क्या कहते हैं आपका, प्रियदर्शी, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम प्रियदर्शी। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे। इसमें देखिए जो आगे का बचा है वो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। इससे आगे का कल कराऊंगा। इसमें भी बहुत कुछ है आपका जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो आज समय के अभाव को देखते हुए इतने, देखिए जितने भी हैं सारे मोस्ट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।